नमस्कार, ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। गीता जयंती महोत्सव का पहला दिन है और आज पहले दिन ही भगवान वाल्मीकि प्रदर्शनी में आपको लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं और मुख्य अतिथि श्री सुभाष चंद्र जी भी यहाँ पर पहुँचे। फिलहाल बातचीत कर लेते हैं क्योंकि भगवान वाल्मीकि की जो प्रदर्शनी है वो यहाँ पर लगाई गई है। जी, क्या बताएंगे, आज भगवान वाल्मीकि प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है? जी कोई नहीं, छोड़ दीजिए। अच्छा, तो देखिए सर, ये जो भगवान वाल्मीकि प्रदर्शनी है ये अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के पावन अवसर से लगातार सन 2000 से लेके आज 2024 हो चुका है, तो 25 वर्ष हो चुके हैं। हमारा एक उद्देश्य यही है कि भगवान वाल्मीकि महाराज सृष्टिकर्ता हैं, सृष्टिकर्ता थे, तो उनको प्रमाणिक तौर पे यहाँ दर्शाने के लिए और मानव में फैली अंधविश्वास भ्रांतियाँ जो चली हुई हैं भगवान वाल्मीकि महाराज के प्रति, उसको समाप्त कराने के लिए ये 25 सालों से यहाँ प्रदर्शनी लगाई जा रही है। लगातार 25 साल। हाँ जी। और अब हमारा उद्देश्य ये भी है क्योंकि आज जो इस भारत में जो लोग वेदों से दूर होते जा रहे हैं, शास्त्रों से दूर होते जा रहे हैं और वे इस दुनिया में आना ही नहीं चाहते, धार्मिकता में आध्यात्मिकता में विश्वास ही नहीं करते, उन सब को जगाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि जब तक हम अपने भगवान महापुरुषों के जब तक ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तब तक आध्यात्मिकता आ ही नहीं सकती। जब तक आध्यात्मिकता नहीं आएगी तो संस्कार नहीं आएंगे, और जब तक संस्कार नहीं आएंगे तो इस भारत का निर्माण नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान वाल्मीकि महाराज के लिखे 100 करोड़ जो श्लोक है, उन 100 करोड़ श्लोकों में से 24,000 श्लोकों की जो रामायण बनी है, उस रामायण का उद्देश्य भी यही था कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, पुरुषार्थ ही दैव है, क्योंकि उन्होंने जो पुरुषार्थ करेंगे तो तभी हमारा उद्धार हो सकता है। तो इस मुख्य रूप से क्या क्या देखा जा सकता है इस प्रदर्शनी में? शुरू से लेके सृष्टि निर्माण से लेके और आज वर्तमान तक जो भी आपका सवाल है वो संपूर्ण कर दिया जाता है। लोगों से करेंगे आग्रह कि वो आएं देखें। हाँ बिल्कुल, मैं लोगों से अपील करूंगा कि इस प्रदर्शनी को वाल्मीकि समाज ही नहीं, क्योंकि वाल्मीकि समाज के लिए ये प्रदर्शनी नहीं है, क्योंकि ये पूरे समाज मानव समाज के लिए प्रदर्शनी है, क्योंकि वाल्मीकि कोई हमारे अकेले के नहीं है। वाल्मीकि महाराज ने सृष्टि की रचना की है, उन्होंने सृष्टि के लिए संविधान लिखा है। ये भारतीय संविधान जो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखा, ये मानव, ये तो केवल भारतीय संविधान है, लेकिन जो वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है वो मानव संविधान है। उन्हीं से पता लगता है कि भाई के लिए भाई कैसा होना चाहिए, पुत्र के लिए पिता की वैल्यू क्या होती है, पति का फर्ज पत्नी के प्रति कैसा है, पत्नी का फर्ज पिता के प्रति कैसा है, ये संस्कारों की देन है। और उसी संस्कार के तहत आज इस पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व जो है वो टिका हुआ है इस पे, रामायण पे। तो इसको बढ़ावा देने के लिए सर आप मिर्जापुर में एक आश्रम बनाने जा रहे हैं? जी। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय योग वशिष्ठ ज्ञान संस्थान हम जो बना रहे हैं, क्योंकि भगवान वाल्मीकि महाराज ने एक ग्रंथ और लिखा है जिसका नाम है योग वशिष्ठ, पावन योग वशिष्ठ। और उस योग वशिष्ठ का सीधा सा अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो उसी आत्मा और परमात्मा के मिलन से हमने यहाँ एक आश्रम बनाने की प्रयास किया हुआ है और मिर्जापुर में उसको हम बना रहे हैं। और उसमें भगवान वाल्मीकि महाराज का जो प्रचार प्रसार है, आत्मा परमात्मा का जो मिलन है, उस पर प्रचार तो होगा ही, साथ में हम वहाँ अनाथ बच्चों को रखेंगे, अनाथ माता और पिता को वहाँ रखेंगे, उनकी हम सेवा करेंगे। यही हमारा उद्देश्य उस भारतीय योग वशिष्ठ ज्ञान संस्थान करेगा सर। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपील भी करूँगा कि जितना भी उसमें समाज, मानव समाज जो भी उसमें सहयोग करना चाहे वो सहयोग भी कर सकता है, और साथ में उसमें आने के लिए आप कोई प्रतिबंध नहीं है, आप आइए, उसको देखिए और देख के उसमें हमारा आहुति डालिए। तो आप क्या बताना चाहेंगे आज भगवान वाल्मीकि प्रदर्शनी के लिए? देखिए, आज का दिन मेरे लिए एक बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज गीता जयंती का पहला दिन 28 तारीख को शुरू हुआ है और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के पावन ब्रह्म सरोवर पर एक गीता जयंती प्रदर्शनी के लिए ये स्पेशल यहाँ बनाया गया है, यहाँ प्रदर्शनी लगी है। हमारे वाइस चेयरमैन जो हमारे स्वच्छ भारत के सुभाष चंद्र जी थे, वो भी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आए थे, उन्होंने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और उनके साथ मेरे को भी बाई निमंत्रण आने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं आदरणीय ऋषि जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो एक वाल्मीकि
के जीवन की रचना को 25 साल से लोगों को बता रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं एक अपील भी करना चाहूँगा अपने प्रदेश में और देशवासियों को, वो इस गीता जयंती पर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और यहाँ पर हर चीज़ देखने को मिलेगी जो आज के युग की है, जो 50 साल पहले के युग की है, जो 100 साल पहले के युग की है, वो हर चीज़ यहाँ को देखने को मिलेगी। वो आएँ और यहाँ इस गीता जयंती को अवश्य देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं ये लाइव तस्वीरें आपको हरियाणा के कुरुक्षेत्र से दिखा रहे हैं। शॉप नंबर 815 की ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जहाँ पर भगवान वाल्मीकि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और गीता जयंती जब तक रहने वाली है 18 दिनों तक जो है भगवान वाल्मीकि प्रदर्शनी जो यहाँ पर है वो दिखाई जाएगी। तो हम सब से अनुरोध करते हैं कि आप भी आएँ और भगवान वाल्मीकि की जो प्रदर्शनी है वो देखें। तो फिलहाल इस वीडियो को, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सर क्या बताएंगे, आज गीता जयंती का पहला दिन था और भगवान वाल्मीकि प्रदर्शनी में आप पहुँचे हैं। ऐसा है जी, ये जो प्रदर्शनी है वाल्मीकि धर्म ज्ञान ज्योति संस्थान, इनके जो संस्थापक हैं आदरणीय विवेक ऋषि जी, पिछले 20 वर्षों से निरंतर लगाते आ रहे हैं। 25 वर्षों से निरंतर लगाते आ रहे हैं। और इस प्रदर्शनी का एक ही मकसद है, एक ही भाव है कि जो भगवान वाल्मीकि जी ने समाज को रास्ता दिखाने का काम किया, शिक्षा देने का काम किया, प्रेरणा देने का काम किया, वो प्रेरणाएं समाज में जीवित रहें, जिंदा रहें, आगे बढ़ें, उस भाव को लेकर के। और समाज में समरसता, समानता, ये भाव इनका रहता है। और आज मुझे सौभाग्य मिला इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने का। और मैं अपनी ओर से हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सैनी जी की ओर से इनको और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, प्रभु भगवान वाल्मीकि जी से प्रार्थना करता हूं कि भगवान वाल्मीकि जी इनको सक्षम बनाए, ऊर्जावान बनाए, इनके हर भाव को पूर्ण करे, इनकी पूरी टीम के हर भाव को पूर्ण करे। और आज इन्होंने जो ये प्रदर्शनी के माध्यम से सर्व समाज को एक जगाने का निर्णय लिया हुआ है, बीड़ा लिया हुआ है, तो इसके लिए मैं इनको और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ।